हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो देखिए सुबह सुबह का समय है और मैं यहाँ पे देखिए मिट्टी मंगाई थी। उस दिन बता रही थी आप सभी से कि मिट्टी मंगाई हूँ मैं। इतनी मिट्टी, इतना बड़ा जो ये ढेला है ना, वो किसी तरह से लेके आए थे। तो मैं यहाँ सुबह सुबह इसे फोड़ने लगी हूँ कुछ, क्योंकि मुझे जो चूल्हा पहले से आप लोग देख रहे हैं ना, उसे मुझे संवारना है, क्योंकि वो टूटा फूटा हो, टूट फूट गया है जैसे। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी को केवल ली हूँ उसे संवारने के लिए, और मिट्टी रख दूँगी। बाद में चूल्हा बनाऊँगी, क्योंकि बस सूख सुमार को ही बनाते हैं, तो आज तो नहीं बनेगा। तो मैं इसे सान लेती हूँ मिट्टी को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा राबिश है, तो मैं इसी बोरी पे इसे सान ली हूँ ताकि इसमें राबिश ना लगे। और मोटा देखिए कहाँ पे आके बैठा है, हमारे बगल में जस्ट। तो मैं चल रही हूँ, वो चूल्हे को संवार लूँगी। और यहाँ पे बना था शाम को खाना, तो फिर मैंने कहा चलो। और ये फूट गया था, मैं सोच रही थी कि इसके नीचे सारी मिट्टी भर दूँ ताकि ये फिर कुछ दिन चल जाए, क्योंकि ऐसा चूल्हा शायद मैं ना बना पाऊँ। तो कई मेरी बहनों ने पूछा था दीदी चूल्हा कहाँ से आया है, तो मैंने किसी से बनवाया था, किसी ने बनवाया था, मैंने उनसे मांग लिया था। ये बहुत कटिंग, बहुत डिज़ाइन से बना हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसकी जो मेढ़ी है ना, वो टूट गई थी, तो मैंने कहा चलो मेढ़ी को फिर से लगा लेते हैं। और तो कुछ नहीं टूटा था, केवल मेढ़ी ही टूटी है। तो फिर मैंने मेढ़ी फिर से बना दूँगी। और इसके नीचे ना, इस साइड में नीचे भी मिट्टी भर दूँगी। और आज मिट्टी थोड़ी सी ही सानी थी मैंने मिट्टी, तो इसीलिए इस बगल में लगाई है। और इसके चारों तरफ नीचे से मैं मिट्टी लगा दूंगी ताकि ये उठा ना रहे। उठा रहेगा ना, थोड़ा सा बैठने का डर रहेगा कि हो सकता है टूट जाए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो इससे भी मुझे मैंने चिकना दिया है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। क्योंकि ये बराबर रहेगा ना, तो इस पर कोई चीज़ जब चढ़ाएँगे तो चढ़ भी जाएगा, मतलब बर्तन चढ़ जाएगा, नहीं तो ऐसे अड़गुड़ा रहेगा, मतलब ढरकने का डर रहेगा। तो देखिए इधर मैंने भी लगा दी हूँ। और अभी मैं लगाने लगी हूँ चौका, क्योंकि चौका इसलिए नहीं लगाया था, काफ़ी देखिए थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा मिट्टी सान के और इसमें फिर लगाऊँ मैं। और चाय बन गई है, तो मगन गगन भैया पी रहे हैं चाय, और मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ पुताई, क्योंकि चाय इन लोगों ने बना ली, मैंने नहीं बनाई है। शायद इन्हीं मगन ने बनाई है चाय। तो चाय इन लोगों ने बना ली है, और इनके पापा भी पी लिए हैं, ये लोग भी पी रहे हैं। और मैंने कहा मैं ये सारा काम थोड़ा सा ख़त्म कर लूँगी, फिर कुछ खाऊँगी पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं चौका लगा देती हूँ पहले, और उसके बाद चलूँगी तो कोई दूसरा काम देखूँगी। क्योंकि ये कई दिनों से मैं सोच रही थी इसे बनाने के लिए, इसे संवारने के लिए, ताकि ये अच्छा हो जाए। तो फिर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा अगर ये ऐसे रहेगा तो और भी टूट जाएगा, इसलिए मैंने इसे फिर से थोड़ा सा लगा के और संवार दी हूँ। और चौका लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे धुलने बर्तन। और बर्तन धुलने के बाद देखिए काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर ये वैसे बर्तन, मतलब वैसे शाम का तो सारा वो हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसे भी धुल के मैं दे देती हूँ। तो इसमें बना था कुछ, तो वही मैं धुल रही थी इसे यहाँ पे बैठ के। और बस इसके धुलने के बाद मैं नहा लूँगी, उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी। तो इसे मैं मांज लेती हूँ पहले। इसमें मैंने लेइया लगा दी थी, लेइया ही कहते हैं ना हमारे यहाँ, जो बटुई या भगोने या किसी में लगती है लेइया कहते हैं। तो लेइया मैंने इस पर लगा दी थी, मतलब मिट्टी की जो परत है वो मैंने इस पर लगा दी थी ताकि ये जले ना, जल्दी से छूट जाए। तो छूट भी गई है ये। तो मैं इसे धुल के और रख देती हूँ। और काफ़ी लेट देखिए हो गया है, अच्छी खासी धूप हो गई है, मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। और ये उस दिन की ही क्लिप है जिस दिन शाम को मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। देखिए कितना ज़्यादा तेल लगा हुआ है हमारे सर में, और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था सर, तो इसलिए मैंने ढेर सारा तेल लगा लिया था। तो सुबह थोड़ा सा उठने का भी मन नहीं कर रहा था, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी इसीलिए। तो देखिए ये सब मैंने धुल दिया है, और अभी मैं फटाक से नहा लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैंने धुला था गेहूँ काफ़ी पहले, तो इस पे बहुत ज़्यादा गेहूँ जामे हुए हैं। और अभी ना ये पानी, ये जुगाड़ है ताकि पानी, जब मुझे पानी की ज़रूरत होगी तब मैं इसे हटा दूँगी तो पानी इधर आने लगेगा, और जब बारिश वगैरह होगी, पानी की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये पटरा लगा दूँगी तो पानी नाली में जाने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है मैंने पुदीना, और ये दूधिया घुइया कहते हैं इसे, जो कि इसका पत्ता जो है ना कभी गर नहीं काटता, मतलब इससे खाने, इसका कुछ भी बना के खाने से खुजलाहट नहीं होगी। तो मैं इसे बहुत दूर से लेके आई थी। तो देखिए 10 पेड़ उन्होंने दिया था, तो 10 तो नहीं लगा, 5-6 लगे थे, लेकिन इसमें पत्ते बहुत अच्छे खासे निकलते हैं। एक मतलब एक निकलेगा तुरंत दूसरा भी निकल आएगा, इस तरह से निकलते हैं। तो हो गया है पकौड़ी बनाने भर के लिए, तो मैं किसी दिन पकौड़ी बना के, और तो बस इतने पत्ते हैं कि सब्जी बनने भर के लिए हो गए हैं। तो मैं वही देख भी रही थी। और इसमें ईंटा क्यों लगाई थी, क्योंकि वो मोटा, और ये सारे लोग यहीं पे आके लेटते थे, तो फिर से मतलब ये कुचल जाता था, तो इसलिए मैंने इसमें लगा दिए थे ईंटें, ताकि ये, हाँ, ये टूटे ना। तो अच्छे खासे हो गए हैं अभी मैं इसे तोड़ के सब्जी ही बना लूँगी, या फिर दाल में डाल के सकपैता बना लूँगी। बहुत अच्छी लगती है ये, क्योंकि मैं उनके घर गई थी, और बहुत दूर, मतलब मान लीजिए आप 100 किलोमीटर मैं उनके घर गई थी। जब अपने दीदी के घर गई थी तो उनके यहाँ भी गई थी, तो उनके यहाँ ये बन रहा था पकौड़ी। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत काटता है। तो बोली खा के तो देखो बच्ची। तो मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा भैया दे दो, इसका पेड़ मैं भी लगा लूँगी। तो मैंने इसे अलग लगाया था, लेकिन जब यहाँ पे बम्बा लगा ना ये नल, तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ ये कर रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं धुलने लगी हूँ सर, और इतना ज़्यादा तेल लगा था ना कि 4 पुड़िया शैम्पू लगाने पर भी ये नहीं, मेरा बाल साफ़ नहीं हुआ था। और पानी देखिए भर रहा था यहाँ पे, तो मैंने पटरा लगा दिया कि पानी अंदर जाने लगे। और चलिए नहा लेती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से, दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय है। और मैं यहाँ पे गेहूँ, आटा नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज गेहूँ की सफाई कर लेते हैं। तो मैं पहले झाड़ लूँगी झन्ने से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बकची है। बकची बोलते हैं हमारे यहाँ, एक खर होता है जो कि बहुत ज़्यादा धान में होता है। तो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो इसे झाड़ लेते हैं। तो मैं पहले झाड़ रही हूँ, झाड़ने के बाद इसे वसा लूँगी, तो फिर साफ़ हो जाएगा, दे दूँगी पिसाने के लिए। तो यहीं से शाम तक पीस के आ जाएगा, इसीलिए मैं उठने के बाद सबसे पहले बैठ गई इसे झाड़ने के लिए। और भाभी जी एक आई हुई थी, तो वो भी बैठी हुई थी, और मैं यहाँ पे झाड़ रही हूँ। तो मैंने झाड़ लिया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसे झाड़ते हुए। और अभी मैं इसे वसा लूँगी, ऐसे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद भर के दे दूँगी। तो अभी ना ये पंखा छोटा सा है, तो बहुत अच्छा रहता है, वसाने के काम आता है। पहले बड़ा वाला रहता था ना, तो उसे लिटा के रखना पड़ता था। तो चलिए वसा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों सारा गेहूं को मैंने साफ़ कर लिया है, और इस बोरी में डाल दी हूँ। और देखिए इसमें डाल दी हूँ इतना सारा बजड़ा, क्योंकि बजड़ा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोले थे इतना डाल देना। तो लगभग 30 किलो गेहूँ थे, और इसमें 2 किलो मैंने बजड़े डाल दिए हैं। बहुत अच्छी रोटी लग रही थी इसकी, अभी रोटी इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो बजड़ा किस किस ने खाया है भैया ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं इसे बांध के पहले दे देती हूँ, सारा सामान उठा के झाड़ू लगा लेती हूँ। बस चटाई पे मैंने साड़ी डाल के इसे ओसा लिया है। और चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। मैं बोल रही थी शेखर से उठो और पिसा के जाओ, रख के आओ गेहूँ। और अभी मैं ऐसे मोटे मोटे से बाहर लूँगी, क्योंकि इसमें गेहूँ जो गिरे हुए हैं ना, वो मैं किसी दूसरे गाय वाय को दे दूँगी, और फिर से झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ ऐसे बाहर के बहाना ठीक नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोली कि पहले मैं गेहूँ को बटोर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे मगन जो है ना वो भून रहे हैं जुंधरी के अलावा पॉपकॉर्न भी कहते हैं, आप लोग पॉपकॉर्न कहते होंगे, हमारे यहाँ जुंधरी का लावा ही कहा जाता है। तो लावा भूज रहे हैं यहाँ पे, और मैं बोल रही थी रहने दो, अभी मैं भूज दूँगी। लेकिन इनको ना जो चीज़ की धुन लग जाती है बस वही करने बैठ जाते हैं।
तो देखिए अभी भून के ले आए हैं, और ये है जुंदरी का और ये है बजड़ा का। बजड़ा के भी काफ़ी अच्छा फूटा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में ये भी। और दोनों लोग इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि मुझे तंग करके रखे हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि तुम लोगों से तो मुझे बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, दोनों लोगों से इतना ज़्यादा लड़ते हैं ये लोग। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।